नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ न कुछ कहते रहते हैं। जब से उनको मंत्री पद नहीं मिला है, कुछ न कुछ कहते रहते हैं और इस बात को कई साल हो गए। अब वो कहते हैं कि 2017 से उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी बात कहना बंद कर दिया, चिट्ठी लिखना बंद कर दिया और सब कुछ वो हमारे साथ सब खुलेआम शेयर करते हैं। तो उन्होंने आज फिर कहा कि हम चाहते थे कश्मीर भारत की तरह बने और आज का भारत कश्मीर की तरह बन गया है, क्योंकि देश भर में कल दंगे हुए। जुम्मे की नमाज के बाद हुए, कई राज्यों में हुए और रांची झारखंड में 2 युवकों की मौत हो गई और जगहों पे कोई मौत की खबर नहीं आई, लेकिन बुलडोज़र चलाने की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी ने कुछ ऐसा किया है कि कोई भी जो सरकार का विरोध करे उसके खिलाफ कोई ना कोई आरोप लगेंगे और कोई प्रदर्शन हो, जरा सी बात हो जाए तो सरकार के खिलाफ वसूली का जो मुआवजा चाहती है वो करती है, उनके घरों बुलडोज़र चलाती है। तो स्वामी ने एक तो जो उमर अब्दुल्ला ने और मुफ्ती ने कहा था एक ज़माने में जब उनको नज़रबंद किया गया था, कुछ उस तरह की बात कह दी कि ऐसा हो रहा है आज की तारीख में कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर की तरफ दिखने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई और तत्व क्यों थे क्या? अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बात हो, हम बात की असलियत, उसकी जड़ में जाने के बजाय कोशिश करते हैं कि ढूंढें कोई ऐसा बकरा जिस पे सब कुछ थोपा जा सके। तो सरकार कोशिश करेगी, पार्टी कोशिश करेगी, देखेगी ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहर बात कर रहे हैं, देश की सीमाओं के बाहर बात कर रहे हैं। ये क्या अमेरिका से हो रहा है? क्या सिर्फ खाड़ी के लोग देश हैं, या इसकी ये साजिश है, या इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि गलती खुद हमारे अंदर है। जैसे गालिब ने कहा था कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। तो वही हम लोग करते हैं अक्सर। गलतियां हमारे अंदर हैं। जो 8 साल से हुआ है, जिस तरह का जहर बेचा गया है, बोया गया है, उसे ख़त्म करना आसान नहीं होगा। खैर, जो कल देश भर में हुआ काफ़ी भयानक था, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर भी हिंसा ज़्यादा नहीं हुई। ऐसा सिर्फ रांची में जो गोलीबारी हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई। आप ये समझिए कि जब भी ऐसा होता है, दूसरा पक्ष अभी तक जो दिखा है, दूसरा पक्ष कोशिश करता है कि उसमें कुछ न कुछ ज़्यादा गड़बड़ी की जाए और जो शुरुआत करते हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जाए। ऐसा जहांगीरपुरी में हुआ, ऐसा हर जगह होता रहा है कि कुछ लोग जिनको बुरा दिखाना चाहते हैं उनकी शक्ल में जाके दंगे करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कई बार टीवी पे दिखाया गया, या टीवी पे नहीं, सोशल मीडिया पे आया कि जिस आदमी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, वो दरअसल हिंदू था। उसका काम था दंगे भड़काने का। लेकिन अगर देश भर में हर जगह दंगे हों, प्रदर्शन हो, फिर भी नुकसान जान माल का ना हो, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें कहीं न कोई एक कारण था। ये हद से बाहर नहीं गया। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। तो ये बात कहाँ से हुई? एक बात, अगर किसी मज़हब के पीर पैगंबर के ऊपर कोई लांछन लगता है तो लोगों में जो आक्रोश आता है, ये पहला जुम्मा था ये, जब से ये बात सामने आई है, जब से खाड़ी के देशों ने इस पर आपत्ति उठाई है, उसके बाद से पहला शुक्रवार था। तो ये भी नहीं कह सकते कि कोई योजना बना के ऐसा किया गया। लोगों में आक्रोश है, ये बहुत साफ है, और आपस में लोग बातचीत करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लीडरशिप ने जो शांति दिखाई है वो अपने आप में काफ़ी प्रशंसनीय है, किसी भी तरह से देखें तो। और मैं इसको मानूंगा कि जब पहले दंगे हुआ करते थे उसके मुकाबले में इतने आक्रोश के बाद भी जान माल का कोई नुकसान ना होना, ये बहुत बड़ी बात है।
अगर हम देखें रांची में, तो वहाँ भी सभी लोगों ने आपत्ति उठाई कि पुलिस वाले अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे अपनी ताकत का बिना गोली चलाए। वहाँ से वीडियो भी आए हैं कि वो लड़कों को डंडे मार रहे हैं, भगा रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर पुलिस फेंक रही है। पुलिस किसी पत्थर फेंके, जरा सोच लीजिए कैसी पुलिस होगी। तो यानी कि सब लोग अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। फिर भी अगर नुकसान नहीं हुआ है जान माल का, तो अपने आप में ये इसे आप एक आशीर्वाद मान लीजिए, या मान लीजिए कि हम लोग परिपक्व हो गए हैं, या कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि इस बात को तूल एक हद तक दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बात क्या कह रहे हैं? वो सब कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को, जिनको निकाल दिया गया है, नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया है, दोनों को आप गिरफ्तार कीजिए। लेकिन जो मुस्लिम नेता है उन सब ने कहा है कि हमें मज़हब को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी परिपक्व बात है कि मज़हब को राजनीति से न जोड़ें। अगर संघ जोड़ता है तो मुसलमान न जोड़ें, या कब किसी न किसी को बड़ा होना पड़ेगा एक बात को हल करने के लिए। तो जो और पश्चिम बंगाल में एक अजीब बात हो रही है कि वहाँ के गवर्नर लगता है कि वो अपोजिशन के गवर्नर हैं। अपोजिशन बंगाल में कौन है? बीजेपी। और लगता है बीजेपी गवर्नर हैं, तो जो बीजेपी के नेता कुछ भी लिखता है उनको तो फ़ौरन एक्शन लेते हैं। ऐसा लगता है वहाँ सरकार बंगाल में ममता की है और धनकर की है। धनकर गवर्नर हैं, कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। आमतौर पे गवर्नर का काम है निष्पक्ष होना और सरकार के केंद्र के आदेश पे जो भी उसको कहा जाता है करना, लेकिन दखलंदाजी करना उसका काम नहीं है। धनकर ने वो सीमा शायद लांघ ली है बहुत पहले, और अब लगता है उनको एक बार अब सीमा लांघ लीजिए तो उसको दोबारा करना आसान हो जाता है, उसमें सोचते भी नहीं आप। योगी के बारे में देखिए कि वो आजकल हर बात बुलडोज़र चला देते हैं गरीबों के ऊपर। ये भी कहा कि गरीब मत चलाओ, सुनता नहीं उनकी कोई। कितने गरीबों के ऊपर चले बुलडोज़र। कानपुर में देखिए क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि हम सबसे मुआवजा वसूल करेंगे और बुलडोज़र चलाएंगे। अब अगर हम प्रदर्शन करें और उसमें कोई बात हो जाए, जनता प्रदर्शन करे और कुछ बात हो जाए, तो उसके ऊपर मुआवजा इस तरह करना है, उसका एक प्रक्रिया होनी चाहिए और उसको इस तरह देखना चाहिए कि लोगों में अगर आक्रोश है उसे कैसे कम करें। उसको सिर्फ दंड देना ये तो काम नहीं है हमारे चुने हुए नेता का। किसी भी नेता का काम दंड देना नहीं होता, उसको प्रशासन ठीक से चलाने का काम देते हैं हम। अगर आप दंडाधिकारी बन जाइए मुख्यमंत्री होकर के, तब तो फिर अब लोकतंत्र में उसका कोई नया इलाज ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है उससे ये लगता है कि योगी ने जो बुलडोज़र राजनीति शुरू की है, गवर्नेंस बाय बुलडोज़र, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसा कहीं भी दिखता नहीं, किसी भी देश में, किसी भी जनतांत्रिक वातावरण में ऐसा हो नहीं सकता, नहीं होता है। लेकिन योगी अपनी तरह का आदमी है। खैर, तो अभी भी जितनी बातें देख रहे हैं हम, जो पुलिस काम करती है तो उसका फोकस होता है कैसे मुसलमानों को गिरफ्तार करें। अब ये सोचिए, पत्रकारिता में हम लोग कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, हमेशा एक समुदाय दूसरा समुदाय, जिससे कि कहीं भी सांप्रदायिकता की बू नहीं आनी चाहिए, उस तरफ दिमाग हमारा जाना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हो, कोई भी काम करें, उसका हश्र क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस हिसाब से हम अगला कदम उठाएं। इसीलिए हम बात नहीं करते थे पहले हिंदू मुसलमान की, क्योंकि देश सबका है और समुदायों में झगड़ा हो सकता है। अगर आप दोनों की बात करेंगे, दोनों समुदाय सामने आएंगे, फिर झगड़ा पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात जिससे झगड़ा ना बढ़े हमेशा करनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के जो राज्य के अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार किया गया आज, क्योंकि वो जहाँ दंगे हुए हैं वो जाना चाहते थे। अगर दंगे इसलिए हो रहे हैं कि भाजपा ने गलती की है, फिर भाजपा का अध्यक्ष वहाँ चला जाए तो बढ़ेंगे दंगे, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसका असर क्या होगा देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि सभी मुस्लिम संस्थाओं ने ये कहा है कि हम मज़हब से राजनीति नहीं करेंगे और हम शांति के लिए काम करेंगे। जो भी काम करेंगे, सब ने ये कहा है कि जिसने भी ऐसा किया है गलत किया है। अगर आप इसको लेकर के नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर के, उनकी गिरफ्तारी को लेकर दंगे करेंगे, 2 जानें चली जा चुकी हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे दंगे और बढ़ेंगे, तनाव और बढ़ेगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये उनका कहना जो है अपने आप में बड़ी भारी
परिपक्वता दिखाता है कि मुसलमान लोग, उनकी लीडरशिप इतनी परिपक्व है कि ऐसा करें। और हमारे प्रधान सेवक जो हैं, जैसे हमेशा चुप रहते हैं, चुप हैं, कभी भी इसमें नहीं आते। आप देखा, नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि शायद उनके कहने से बात ठीक हो जाए, लोग समझें। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि जहर इतना फैल चुका है। भागवत कहें तो उनके बारे में लोग बुरा कहेंगे, मोदी कहेंगे तो उनको भी नुकसान होगा। इस वक्त जो भी कुछ कहेगा, कोई इतना बड़ा नेता नहीं बच गया है। उस नेता को मोदी से बड़ा होना पड़ेगा, जो हर चीज़ में अपने नेतृत्व से शांति ला सके। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई है कि 8 साल से जहर बोया गया है, उससे नेतृत्व की अपनी जो है समझ और ताकत और लोगों को समझाने की ताकत घट गई है। ये शायद लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। अगर भागवत कहें, सरकार कहे, भाजपा कहे, मोदी कहें, अब जो लोग नीचे हिंदुत्व वाले हैं वो सुनने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा शायद कि कहीं अब वो रूपू शर्मा को माँ दुर्गा बना रहे हैं, कहीं उसको इसका पुतला टांग दिया गया है, कहीं पुतला जलाया जा रहा है। जो भी हो रही चीज़ें, यानी कि हर तरह की बात हो रही है। पुतले को फांसी देने से लेकर के उनको माँ दुर्गा की तरफ दिखाने के, नई नेता, नई शक्ति, सब दुनिया उनके सामने झुक रही है। सब कुछ इस तरह बनाया जा रहा है, और ये जो है काफ़ी अपने आप भयावह बात हो रही है। तो अब जो वक्त जो है ऐसा है कि जो वास्तविकता है, अभी हमने जैसे ईरान के विदेश मंत्री से कहा कि हम संविधान में विश्वास करते हैं, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कोई दूसरे की हिम्मत नहीं होगी ऐसा कुछ करने की दोबारा। अब आप उनसे तो ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन अगर देखिए तो आज की तारीख में क्या है, नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को राज्य का एक सुरक्षा उनको मिली हुई है। लोग बात कर रहे हैं उसको आप गिरफ्तार कीजिए, और राज्य उनको सुरक्षा देता है। तनाव यहाँ से बढ़ता है कि अगर राज्य हमेशा वो करेगा जो लोग कह रहे हैं उसका उल्टा होगा, तो उससे तनाव बढ़ेगा। तो सब मिला के जो है अभी स्थिति भयावह से चल रही है। लेकिन हम जो अभी परिपक्वता दिखी है नेतृत्व की आह्वान में, उसको लेकर के देखें तो भारत में काफ़ी उम्मीद हमें है कि चीज़ें और दूर तक नहीं जाएंगी। लेकिन डर इस बात का है कि हिंदुत्ववादी जो हैं वो अभी भी कोशिश करेंगे। वो भी लड़ रहे हैं संघ से, सरकार से, अपनी पार्टी से भी कह रहे हैं कि जो हो रहा है नुपुर शर्मा के साथ वो गलत है। अगर वो गलत है तो वो उस बात को कुरेदते रहेंगे तो दूसरे तरफ तनाव बढ़ेगा। तो इसलिए ज़रूरत अभी इस बात की है कि चाहे संघ, चाहे भाजपा और सरकार सब मिल के बात करें, कहें कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और चाहे वो अपने आप में एक सिंबॉलिक सा हो, सिर्फ एक चिन्ह की तरह दिखाया जाए, लेकिन ऐसा हो कि लोगों को लगे कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, राजधर्म निभाया। वो राजधर्म निभाना हमेशा बहुत आवश्यक है, और वो कैसे होगा? तभी होगा जब प्रधान सेवक इसमें पहल करेंगे। ये पहल कौन करेगा? उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। भागवत ने अपना वार कर दिया था कि उससे शांति नहीं हुई। अब सिर्फ मुझे नहीं लगता कि उससे भी होगा कुछ, लेकिन वो अभी बचा हुआ है। तो वो जो वार है किसी भी जो ऐसी चीज़ों के खिलाफ जो अपने आप में दंगे फैलाती हैं, वो अब प्रधान सेवक के पास पहुंच गया है। शायद वो करेंगे, लेकिन सबसे यही हम उम्मीद करेंगे कि शांति बनी रहे, और जहाँ भी कोशिशें हो रही हैं किसी भी तरह से दंगे भड़काने की, वहाँ कुछ लोग जो ज़्यादा समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े नेता हैं, बीच में आके उसको अपने आप सुलझाने की कोशिश करें। अच्छी बात यह है कि जामा मस्जिद के इमाम ने भी कहा है कि हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। भागवत ने भी यही कहा है। हमारे सभी नेता ऐसा बोल रहे हैं, तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको उस बात को सुनना चाहिए, और इसको आक्रोश की तरह नहीं, इसको देखें इस तरह से कि हम कैसे आगे बढ़ें। लेकिन हमारे गृह मंत्री ने जो भी एक बात कह दी कि वो इतिहास फिर से लिखना चाहते हैं, उन्होंने कल कही ये बात, जो भागवत ने कहा था पहले कि हम इतिहास लिख नहीं सकते दोबारा, जो है वो है।
तो दोनों चीज़ें जो हैं, कहीं टकराव है भाजपा में, संघ में और सरकार के बीच में, जो तीनों ये त्रिकोण है, इसमें कहीं टकराव है और काफ़ी मतभेद हैं। और उनके इस मतभेद के बीच में जो जगह बनती है, वो चीज़ें आप देख रहे हैं, उसमें दंगे हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझदारी जो है सबके सामने जोड़ने की कोशिश करेगी इस तरह से कि बड़े नेता आएँ और बातें सुलझाएं। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ अगली पायदान तक। नमस्कार।